Hello everyone, I am here to discuss a topic. Its name is force. ये क्लास 9th का एक टॉपिक है और क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 NCERT। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक फिजिकल कॉज होता है। फोर्स एक फिजिकल कॉज होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ओके, तो हम लिखते हैं बाय डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर फोर्स? Force is that physical cause. Okay, force is that physical cause which changes or tends to change the direction of motion of an object। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन या मोशन को या उसकी स्टेट को चेंज करने की जो कोशिश करता है या चेंज करता है उसको हम फोर्स कहते हैं। ओके, सो फोर्स को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, फोर्स को डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाय एफ। ओके, इसकी यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और एक और इसकी यूनिट होती है सीजीएस, डाइन। ये होती है सीजीएस। हम फोर्स के लिए फॉर्मूला देखते हैं। फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, स्मॉल m, तो इस पर एक्सेलरेशन a लग रहा है, तो इस पर फोर्स क्या होगा? इस पर हमको फोर्स बताना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिसका कि मास m है और एक्सेलरेशन a है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा उसका मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए एक फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो F इक्वल टू एम ए। कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में हमको एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं दिया होगा। इससे पहले जो हमने मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें एक्सेलरेशन के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ए इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं भी हमें इनिशियल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो और टाइम दिया हो कि इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी है और इतना टाइम लग रहा है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे? v माइनस यू अपॉन टी, और एक और फॉर्मूला होता है ए का वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो, जब टाइम ना गिवन हो तब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, और जब टाइम गिवन हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, तो हम इस वाले को यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो एफ इक्वल टू, जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो एफ के दो फॉर्मूले आ जाएंगे। क्या फॉर्मूले आ जाएंगे? एफ इक्वल टू एम तो सेम रहेगा, मास ए की जगह हम पहले ये वैल्यू रख देंगे वी माइनस यू अपॉन डी, और एक ये फॉर्मूला बन जाता है एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो ये मेन ये फॉर्मूला है, इससे ड्राइव्ड ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले बन जाते हैं इसमें। और यूनिट पहले बता चुका हूँ मैं, यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है न्यूटन्स। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस वेक्टर मीन्स दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर
वेक्टर और स्केलर दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी में मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होती है। जैसे फोर्स अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से कि हम इस बोर्ड पर ही फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं ये डिफाइन करेंगे, प्लस हम डिफाइन करेंगे कि बोर्ड पर लगा रहे हैं, मतलब बोर्ड की अंदर की डायरेक्शन में बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो जब भी हम डायरेक्शन के साथ जिस चीज़ को हमको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ, वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जिनमें हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मास हो गया, मास कहीं भी स्केलर क्वांटिटी है, कहीं भी आप देखो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में इतना था उस डायरेक्शन में इतना हो जाएगा, नहीं, सेम ही रहेगा। ओके, सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ फोर्स के टाइप्स क्या हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स देख रहे हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या है, एक बैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसे हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, एक पेज पर एक साइड बैलेंस लिख लेना है, एक साइड अनबैलेंस लिख लेना है। ओके, तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं और ये फोर्स बैलेंस है। बैलेंस मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सेम है। लेट्स से कि इस पर एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पर एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? तो हमको अगर जब नेट फोर्स निकालना है तो लेट्स से हम इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक नेट फोर्स चाहिए तो हमें उस पर लगने वाले जो फोर्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कौन से फोर्स ज़्यादा है कौन सा कम है, इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। इन दो फोर्स का जो डिफरेंस आएगा वो ही नेट फोर्स होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमको नेट फोर्स निकालना है तो उस पर लगने वाले फोर्सेस का डिफरेंस, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाते हैं, क्योंकि फिर डिफरेंस नहीं लगेगा। फिर अगर ये फोर्स सेम ही लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है एक और लग रहा है नीचे से, तो ये फिर प्लस हो जाते हैं। अभी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हम इसको लेंगे F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2, कुछ भी ले सकते हैं। F2 माइनस F1, तो ये क्या आएगा? ये आएगा F2 माइनस F1, दैट इज 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, इट विल कम 0 न्यूटन। व्हाट इट्स मीन्स, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर ये ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट के लिए हम बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, तो हम नहीं कह सकते। अगर कोई पूछे कि इस पर ये बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो आप बताइए जब कि ये ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होगी, रेस्ट होगी या मोशन होगी या क्या होगा, तो हम नहीं कह सकते हैं यहाँ पे। मतलब हम कैसे नहीं कह सकते, मैं बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एफ नेट जो है वो 0 है। एफ नेट 0 होने का मतलब है कि अगर कोई स्टेट पूछता है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, तो इसकी स्टेट रहेगी प्रीवियस स्टेट। ओके, हमको चेक करना पड़ेगा प्रीवियस स्टेट क्या है इस ऑब्जेक्ट की। अगर ये प्रीवियसली, अगर पहले ये ऑब्जेक्ट मोशन में था तो ये कंटिन्यू मोशन में रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर में है इनर्शिया, तो हम देखेंगे इनर्शिया की वजह से ये मोशन में रहेगा। अगर ये रुका हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, अगर ये प्रीवियस स्टेट में रुका हुआ था तो ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या देता है? बैलेंस फोर्स में हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं,
रेस्ट भी मिलती है और मोशन भी मिलता है। ओके, लीनियर मोशन और रेस्ट दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की दोनों स्टेट हो सकती है, या तो रेस्ट में हो सकता है या लीनियर मोशन में हो सकता है। किस कंडीशन में? जब बैलेंस फोर्स लग रहे हो। अब अनबैलेंस फोर्स देखते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है। लेट्स से कि ये फोर्स तो 50 न्यूटन का है, लेकिन ये वाला फोर्स जो है वो 100 न्यूटन का है। कोई भी एक वैल्यू ले रहे हैं। अनबैलेंस फोर्स मीन्स जो फोर्स लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसीलिए तो अनबैलेंस है। अगर सेम हो जाता है मैग्नीट्यूड तो ये कैसे हो जाएंगे? तो फिर ये बैलेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स मीन्स अब हमको इस पर नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट। एफ नेट कैसे आएगा? लेट्स से हम इसको F1 मान लें, इसको F2 मान लें, तो F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 कर देंगे तो 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन, दैट विल कम 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा? इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट वो होगा F1 की डायरेक्शन में, क्योंकि F1 माइनस F2 हमने किया, या F2 माइनस F1 आप कुछ भी करोगे, F2 माइनस F1 करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मीन्स F2 की डायरेक्शन के अपोजिट। ओके, हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, तो नेट फोर्स आएगा 50 न्यूटन का इन द डायरेक्शन ऑफ F1। ओके, तो अनबैलेंस फोर्स में हमको कभी भी अब अगर कोई पूछे कि इसकी स्टेट क्या होगी, तो इसकी स्टेट हमेशा मोशन होगी, क्योंकि 50 न्यूटन का फोर्स लग ही रहा है इस पर। तो कभी भी हमको यहाँ पे रेस्ट कंडीशन नहीं मिलती है। दैट मीन्स बॉडी विल रिमेन इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी हमेशा रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज द कंडीशन where net force is zero। इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसमें नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि फोर्स जीरो नहीं है। ओके, इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस स्टेट। ये रीजन, ये बैलेंस फोर्स में, बैलेंस फोर्स किस चीज़ के लिए, बैलेंस फोर्स किस चीज़ के लिए होता है? तो इट इज द, इसमें क्या है कि मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया। इसमें थर्ड पॉइंट क्या आएगा? चेंज इन इनर्शिया। इट इज द कंडीशन वेयर चेंज इन इनर्शिया अकर्स। चेंज इन इनर्शिया। और इसमें क्या होगा? इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें चेंज इन इनर्शिया और बॉडी विल मूव इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स, तो ये कुछ पॉइंट थे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के लिए। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, सो ये एक एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का है कि अगर 8000 kg इंजन दिया हुआ है जिसका मास है 8000 kg, इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन मीन्स 5 डिब्बे लगे हुए हैं ट्रेन में, ईच ऑफ 2000 kg, हर एक डिब्बे का वेट है 2000 kg, along a horizontal track, एक horizontal track के along, if an engine exert a force of 40,000 Newton and track offer a friction force of 5,000 Newton, ओके, ट्रैक का फ्रिक्शन कितना है 5000 न्यूटन, देन फाइंड द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है हमको। ओके, हमको निकालना नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ओके, एफ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मीन्स एफ नेट, जो हम पहले बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन में निकाल चुके हैं, सेम वैसे। तो कैसे, पहले हम ये 5 बैग बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक इंजन है, 5 बैगन प्लस एक इंजन, वो ये कनेक्टेड है, ये ट्रेन है ना, तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये एक ट्रैक है, ओके, एक ट्रैक है, रेलवे लाइन, ट्रैक मीन्स रेलवे लाइन है, उस पर ये चल रहा है। ओके, तो हर एक इंजन का वेट कितना है 8000 kg, इंजन वेट इज 8000 kg, इसका कितना है 2000 kg, ईच बैगन कितना है 2000 kg, 2000 kg 2000 kg 2000 kg। अब हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसको क्या बोलते हैं एफ नेट, फोर्स पूछा है। एक्सेलरेटिंग फोर्स मींस एक्सेलरेशन मत समझ लेना इसमें, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एफ नेट कैसे निकालेंगे, हमने पहले निकाला था, इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, ठीक है, इंजन किस साइड लगाएगा, इंजन आगे की तरफ लगाएगा, इंजन कितना लगा रहा है 40,000 न्यूटन, इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है 5000, ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन ऑफ 5000 न्यूटन, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे की तरफ 5000 न्यूटन। तो जैसा हमने पहले बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन में लगाया था, ये ऐसे फोर्स लग रहे थे, अभी क्या है, अगर ये ट्रेन पूरी ऐसी मान लें हम, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट फर्स्ट आंसर, एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट आएगा 40,000 1 2 3 4 40,000 माइनस 5,000 न्यूटन। तो ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आ गया 35,000 न्यूटन। ये क्या आंसर वन। अब आंसर 2 में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो F इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे हमें E निकालना है, नेट एक्सेलरेशन, यहाँ पे A क्या है नेट एक्सेलरेशन, m क्या है नेट मास, और ये क्या है F नेट, ये नेट फोर्स है, ठीक है। तो हमको नेट फोर्स दिया हुआ है 35,000 न्यूटन, मास दिया हुआ है 8000 kg, 1 2 3 नहीं, मास 8000 kg नहीं है, यहाँ पे नेट मास मीन्स सारा मास ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन का सिर्फ हमें इंजन का नहीं निकालना, अगर हमें सिर्फ इंजन का निकालना होता तो हम सिर्फ इंजन का वेट लेते, तो पूरी ट्रेन का निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको पूरा मास लेना पड़ेगा। तो टोटल मास कितना आएगा, टोटल मास
टोटल मास कितना आ जाएगा 8000 ट्रेन का प्लस 2000 हर एक बैगन का, हर एक डिब्बे का 2000, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, ये 5 टाइम्स है 2000 तो ये हो गया 10,000 प्लस 8,000, तो टोटल मास हो गया 18,000। तो टोटल मास कितना आ गया 18,000, 18,000 इंटू ए हमको निकालना है। ओके, तो ए निकालना है तो हम ये 3 या तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, 3 ये 3 जीरो है तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, या ए इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 डिवाइड बाई 18। तो ये सॉल्व करने पर अप्रॉक्स 1.9 आना चाहिए, 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया दोनों का। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाल लिया हमने, नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस टॉपिक फोर्स। हम आगे देखेंगे लॉज ऑफ न्यूटन और कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मास, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।